सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल फ्री कंसेप्ट में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग व डिकोडिंग को, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड कोडिंग यानी कि अक्षर से अक्षर को कोड करना सीखेंगे। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या अक्षर समूहों या अंकों को कूट भाषा प्रदान की जाती है, यानी कि उनको एक कोड प्रोवाइड किया जाता है तथा हमें इनके कोड का वास्तविक अर्थ निकालना पड़ता है। उसके बाद ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे, यानी एक प्रकार का कोई जो कोड दिया हुआ है उसे हमें पता करना है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और इसी तरीके से कोई दूसरा वर्ड है उसको हमें कोड में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 यानी कोडिंग बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोड। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, जिनमें ए से प्रारंभ करने पर ए इज इक्वल टू होता है 1, यानी ए का सीधा मान माना जाता है 1। इसी तरीके से बी यानी 2, सी यानी 3, डी यानी 4, ई यानी 5, एफ यानी 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के को 11, एल को 12, एम को 13 माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब कभी भी आगे देखेंगे तो हमें एम के नीचे ही एन को रखना है, जिससे कि आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों एन हो गया आपका 14th नंबर, ओ हो गया 15th, पी हो गया 16, क्यू हो गया 17, आर हो गया 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 एंड जेड 26। तो इस तरीके से हम यदि z से प्रारंभ करते हैं, यानी z का मान हम मानते हैं 1, तो z के उल्टे क्रम में मान कहलाता है, जबकि a का मान उल्टे क्रम में क्या होगा आपका 26, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। a का उल्टे क्रम में मान हो जाएगा 26 और z का उल्टे क्रम में मान हो जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हम उल्टे क्रम में ही मान देखें y का, तो उल्टे क्रम में y का मान हो जाएगा आपका 2 और b का हो जाएगा आपका 25। सी का आपका उल्टे क्रम में मान हो जाएगा 24, जबकि एक्स का हो जाएगा 3। डी का आपके उल्टे क्रम में मान हो जाएगा 23 एंड डब्ल्यू का हो जाएगा आपका 4। दोस्तों इसी तरीके से वी का उल्टे क्रम में मान हो जाएगा आपका 5 और ई का आपका उल्टे क्रम में मान हो जाएगा 22। यू का आपका उल्टे क्रम में मान हो जाएगा 6 एंड एफ का उल्टे क्रम में मान हो जाएगा आपका 21। इसी तरीके से दूसरे अल्फ़ाबेट्स को भी हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें अल्फ़ाबेट को लर्न करना है तो हम इस तरीके से भी मान को लर्न कर सकते हैं, जिसमें एक वर्ड आएगा ईजोटी, EJOTY, यानी ई का मान हो गया आपका 5, जे का हो गया 10, ओ का हो गया 15, टी का हो गया 20 एंड वाई का हो गया 25। तो इस तरीके से अगर हम ईजोटी को लर्न करते हैं, तो अगर हमें पूछे कोई जल्दबाजी में कि डी का मान क्या होगा, तो अगर हमें ई का मान 5 मालूम होगा तो डी का हम 4 बता सकते हैं, या फिर के का पूछे तो जे का 10 मालूम होगा तो के का 11। तो इस तरीके से जल्दी से ये लर्न हो जाता है। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में याद कर लेने पर उल्टे क्रम में याद करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं भी दो अक्षरों का योग हमेशा 27 हो जाता है। तो इसका मतलब वो दोनों अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे कि हम देखें a प्लस जेड, अगर a का मान 1 है और z का 26 है, तो इन दोनों का अगर योग देखें या टोटल देखें 27 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ई और वी। अगर ई का मान है 5 और वी का 22, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी ई और वी आपस में क्या है, अपोजिट। यानी ई का सीधे क्रम में मान 5 और उल्टे क्रम में मान 22, और वी का सीधे क्रम में मान 22 और उल्टे क्रम में मान आपका 5 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से H प्लस S, इसका भी 27 हो रहा है, तो ये भी आपस में अपोजिट में है। और M और N, इनका भी आपस में 27 हो रहा है, M का 13 और N का 14, तो 27 रहेगा। तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं हम
वर्ड टू वर्ड कोडिंग को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षर से अक्षर को कोड करना, और उसके लिए जो हम सबसे पहले नियम पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे रूल ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ का नियम। दोस्तों यहीं से हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का वास्तविक चैप्टर चालू होता है, तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है रीजन। रीजन को अगर हम लिखते हैं SFBTPO, तो थिंक को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों जब कभी इस तरीके से कोडिंग और डीकोडिंग का क्वेश्चन करना होता है तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो क्रम है वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे रीजन को इन्होंने कोड करके लिखा है SFBTPO। तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा सबसे पहले कि उन्होंने किस तरीके का कोड बनाया है जिससे कि रीजन को उन्होंने SFBTPO में कन्वर्ट किया है। वैसा ही कोड हमें थिंक के अंदर लगाना है THINK के अंदर, जिससे कि उसका आंसर आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजन और SFBTPO दोनों में आपस में क्या लिंक बैठता है। तो दोस्तों इसको देखने के लिए हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो अभी हमने पढ़ा था वो अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर हम देखें आर, यानी आर लेटर का जो क्रम था वो था आपका 18 नंबर, और अगर हम आर में +1 ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाता है 19th अल्फ़ाबेट यानी कि एस। इसी तरीके से ई लेटर था आपके 5th नंबर पे, और उसमें +1 ऐड करते हैं तो आपका 6th नंबर का लेटर आ जाएगा यानी एफ। ए आपका था 1st नंबर पे, उसके अंदर भी अगर हम +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा बी लेटर। एस था आपका 19th नंबर पे, और उसके अंदर हम +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा टी लेटर यानी 20th लेटर। इसी तरीके से ओ आपका रहता है दोस्तों 15th नंबर पे, और उसमें +1 ऐड करेंगे तो यानी 16th लेटर आएगा, वो रहेगा आपका पी। और एन आपका रहता है दोस्तों 14th नंबर पे, और उसके अंदर +1 ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा ओ। तो यानी जितने कितने भी अल्फ़ाबेट्स थे REASON, उन सब में यहाँ पे +1 लगा के उसको कोड दिया गया था, उनको कूट दिया गया था, और हमने उसको डीकोड कर दिया है। हमें पता चल गया है कि इन सब में हमने +1 ऐड किया है, तब हमारा आंसर आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें थिंक के अंदर भी यही कोड डालना है, यानी टी के अंदर अगर हम +1 करते हैं तो आपका वर्ड आएगा यू। एच के अंदर हम +1 करते हैं यानी 8th नंबर से जो 9th नंबर का लेटर आएगा वो आएगा आई। इसी तरीके से आई यानी 9th नंबर के लेटर में +1 करते हैं तो आपका नेक्स्ट लेटर आएगा जे। एन के अंदर अगर हम +1 करते हैं तो आपका नेक्स्ट लेटर आएगा ओ, एंड के अंदर +1 करते हैं तो आपका नेक्स्ट लेटर आएगा एल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थिंक का जो कोड आएगा वो रहेगा UIJOL। दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOLD यानी गोल्ड को होम लिखा जाए, HOME लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में SONS यानी सन्स को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए DOME, ऑप्शन बी UPPT, ऑप्शन सी TOOT एंड ऑप्शन डी STTO। तो दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि जब कभी भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं तो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो हमने सबसे पहले देखा था, और आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। और इसी सीक्वेंस में एक तरफ तो ए से एम तक सीधे डायरेक्शन में, और दूसरी बार एन से जेड तक उल्टे डायरेक्शन में आपको लिख के लर्न करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले गोल्ड को इन्होंने जब होम में कन्वर्ट किया तो किस तरीके से कोड दिया है। अगर हम जी के अंदर 1 ऐड करते हैं तो आपका नेक्स्ट लेटर आता है एच। ओ के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे यानी 0 ऐड करेंगे तो आपका सेकेंड लेटर ओ ही रहेगा। एल के अंदर हमने फिर से 1 को ऐड किया है तो आपका नेक्स्ट लेटर आ गया एम। एंड डी के अंदर फिर से इन्होंने 1 लेटर को ऐड किया है तो यहाँ पे आ गया आपका ई। यानी जब कभी भी इन्होंने कोडिंग की है तो +1 +0 +1 +1 ऐड किया है। तो हमें भी इसी तरीके से सन्स के अंदर भी +1 0 +1 +1 ऐड करना है। यानी एस के अंदर हमने जब +1 ऐड किया तो आपका आ गया टी। ओ के अंदर हमने 0 ऐड किया तो ओ ही आया। एन के अंदर हमें +1 ऐड करना है तो नेक्स्ट लेटर आ जाएगा आपका ओ। एंड एस के अंदर हमें +1 करना है तो नेक्स्ट लेटर आ जाएगा आपका टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका TOOT। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स यदि किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल यानी APPLE को BRSPJ लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में बनाना को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए CCRFTH, ऑप्शन बी CDRESG, ऑप्शन सी CCQESG एंड ऑप्शन डी CBQFSG।
तो दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन करने रहते हैं तो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए और इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, ये हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप बार बार इस चीज़ को अभ्यास करोगे तो ये दिमाग में आपके बैठ जाएगी और आप चुटकियों में यानी कि 2 से 5 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एप्पल को इन्होंने कोड दिया है BRSPJ। अब हम देखते हैं इन्होंने किस तरीके से इसको कोड दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं ए में उन्होंने +1 लेटर ऐड किया है तो आपका बन गया B। इसी तरीके से P के अंदर उन्होंने +2 ऐड किए हैं, यानी P आपका था 16th नंबर पे और उन्होंने 2 नंबर ऐड किए तो आपका 18th नंबर का लेटर आएगा यानी R। इसी तरीके से नेक्स्ट लेटर P, उसमें इन्होंने +3 को ऐड किया है, यानी P आपका था 16 नंबर पे, उसमें 3 को ऐड करने पर आ रहा है आपका 19th लेटर यानी कि S। इसी तरीके से नेक्स्ट L आपका था 12th नंबर का लेटर और उसमें उन्होंने ऐड किया है +4 को, यानी 12 में +4 ऐड करने पर आ रहा है आपका 16 और 16 नंबर का लेटर है आपका P। इसी तरीके से E में इन्होंने ऐड किया है +5 को, यानी E आपका लेटर है 5 और उसके अंदर +5 ऐड करने पे जो आपका लेटर आ रहा है वो रहेगा 10th नंबर का यानी कि J। यानी इन्होंने सीक्वेंस से +1 +2 +3 +4 और +5 ऐड किया है, यानी आगे से बढ़ते हुए क्रम में हर एक लेटर को ऐड किया है। तो फ्रेंड्स हमें बनाना में भी इसी तरीके से करना है, यानी कि +1 +2 +3 +4 और +5 और +6 को ऐड करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बी के अंदर। दोस्तों बी लेटर है वो सेकंड नंबर पे आता है और अगर उसके अंदर हम +1 ऐड करते हैं तो आपका थर्ड लेटर आएगा यानी कि लेटर रहेगा सी। इसी तरीके से ए लेटर आपका 1 नंबर पे आता है, उसका क्रम 1 है और उसके अंदर अगर हम 2 ऐड करेंगे तो आपका थर्ड नंबर का लेटर आएगा यानी कि फिर नेक्स्ट आएगा सी। इसी तरीके से एन है आपका, दोस्तों एन का नंबर आता है 14 और 14 के अंदर अगर हम 3 ऐड करते हैं तो आपका जो लेटर आएगा उसका क्रम रहेगा 17 यानी वो लेटर रहेगा आपका क्यू। इसी तरीके से ए नेक्स्ट आता है वो आपका 1 नंबर पे है और उसमें अंदर अगर हम +4 ऐड करते हैं तो आपका लेटर रहेगा नेक्स्ट वाला 5th नंबर का लेटर यानी कि ई। नेक्स्ट देखते हैं एन लेटर, एन के अंदर हमें +5 ऐड करना है और एन की पोजीशन है 14 तो +5 ऐड करने पे जो लेटर आएगा वो रहेगा 19th यानी कि एस। इसी तरीके से दोस्तों ए आपका 1 नंबर का लेटर है और उसके अंदर आपको ऐड करना है +6 और यानी 1 में +6 को ऐड किया तो जो लेटर आएगा आपका वो रहेगा 7th नंबर का यानी कि जी। इस तरीके से हम दूसरे वर्ड का भी कोड बना के देख सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 को ऐड किया गया है, इसी तरीके से कई बार ओड नंबर यानी कि विषम संख्या को भी ऐड किया जा सकता है, यानी कि +1 +3 +5 +7 और इसमें हम चाहें तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि +2 +4 +6 +8 इस अंतराल से भी ऐड करके कोड बना सकते हैं। और कभी कभी हम इसमें अभाज्य संख्या डाल के भी कोड बना सकते हैं। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का और इस वीडियो का जो गोल्डन क्वेश्चन है वो है ये। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डियर को HFY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लॉयन को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए MLTV, ऑप्शन बी NMUV, ऑप्शन सी LMTU एंड ऑप्शन डी MLTU। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।